हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने नॉन पोलर सिग्नलिंग और गैसियस सिग्नलिंग के बारे में चर्चा कर चुका है। तो इस लेक्चर में हम लोग पोलर सिग्नलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पहले जा कर के जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोलर सिग्नलिंग ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह के रिसेप्टर हैं जैसे कि GPCR, जिसको हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं। और जी का मतलब होता है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। तो GPCR जो रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है और इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट रहते हैं और इसका जो एन टर्मिनस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में होता है, जबकि सी टर्मिनस जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे होता है। तो जो भी लिखा जा रहा है यहाँ पे, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSR नेट एग्ज़ाम के दृष्टि से, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं लाइफ साइंस से उसके लिए। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब कौन से सिग्नल GPCR रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला रिसेप्टर है, जैसे विज़न के लिए रोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन जी अल्फ़ा टी। ठीक है, ये क्या करता है? ये GPCR को एक्टिवेट कर सकता है। ऑल्फैक्शन के लिए क्वाड्रेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी GPCR को एक्टिवेट कर सकता है। टेस्ट रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, ग्लूकागोन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ACTH और वेसोप्रेसिन। ये सारे सिग्नल GPCR रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं GPCR के स्ट्रक्चर के बारे में। तो GPCR का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का होता है। ठीक है, सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन बोले तो जो ये रिसेप्टर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है। ठीक है, और देखना कि इसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि GPCR रिसेप्टर कितने ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसे होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर सर्पेंटाइन होता है। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स ये क्रॉस करता है। ठीक है, इसका जो एन टर्मिनस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में रहता है, जबकि सी टर्मिनस जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे रहता है। और एन टर्मिनस पे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। ठीक है, लिगेंड बाइंडिंग साइट होता है।
वो कहाँ होता है, एन टर्मिनस पे होता है, और एन टर्मिनस एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट रहता है, और वहीं पर ग्लाइकोसाइलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। साइटोसोलिक साइड में हमारा सी टर्मिनस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जी प्रोटीन जो है इनएक्टिव स्टेट में रहती है, जीडीपी के साथ बाउंड रहती है, ठीक है, और अटैच्ड रहती है। अब देखते हैं हम लोग जी प्रोटीन, ठीक है। ये जो जी प्रोटीन है ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, स्मॉल जी प्रोटीन एंड लार्ज जी प्रोटीन। स्मॉल जी प्रोटीन जो होते हैं वो सिंगल सब यूनिट के बने होते हैं, ठीक है, और ये रास सुपर फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ये मोनोमेरिक होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रैन, जो कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में काम आता है, रैब वेसिकल फ्यूज़न में काम आता है, ARF सार-1 ये वेसिकल फॉर्मेशन में काम आता है, रो रैक CDC42 ये साइटोसोल रीअरेंजमेंट्स हैं, उसमें काम करते हैं। रास जो है रास में पाथवे में काम करती है, ये भी सेल सिग्नलिंग में जिम्मेदार होती है, और EUTF जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है। तो ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा नोट डाउन करके। और लार्ज जी प्रोटीन जो है वो एक से ज़्यादा सब यूनिट को बना रहता है, ठीक है, इसको हेट्रोट्राइमर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 3 सब यूनिट का बना रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल जी अल्फ़ा हो गया, बीटा एंड गामा, तीनों एक दूसरे के साथ तीनों एक साथ अटैच्ड रहते हैं, ठीक है, और इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। तो ये हो गए लार्ज जी प्रोटीन। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि जी अल्फ़ा प्रोटीन हो गया, ठीक है, जी बीटा प्रोटीन हो गया, जी गामा प्रोटीन हो गया। जी अल्फ़ा प्रोटीन लगभग 22 अप्रोक्स नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, जी बीटा लगभग 6 अप्रोक्स नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, और जी गामा लगभग 12 अप्रोक्स नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है जी प्रोटीन का। तो जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हो, एक GPCR रिसेप्टर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। GPCR रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन प्रेजेंट है, जी अल्फ़ा जो कि बीटा एंड गामा के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और ये GDP के साथ बाउंड है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में है। जैसे ही सिग्नल आती है, ठीक है, सिग्नल आने पे क्या होता है कि GDP डिसोसिएट हो जाती है, और ये GDP डिसोसिएट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर एक फैक्टर आता है जिसको हम लोग GEF बोलते हैं। GEF मतलब गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करता है, GDP को डिसोसिएट कर देता है और
जीडीपी को एसोसिएट कर देता है, ठीक है, जी प्रोटीन के साथ। तो जैसे ही सिग्नल आया, सिग्नल आने पे क्या हो गया, जीडीपी डिसोसिएट हो गया। किसके कारण हुआ, जीईएफ के कारण, गोनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के कारण, और जी प्रोटीन के साथ जीटीपी एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर फिगर में जहाँ पे जीडीपी था वहाँ पे अब आकर के जीटीपी अटैच हो गया है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर काम कर रहा है। अब देखना क्या होता है कि जैसे ही जीटीपी अटैच होगा जी प्रोटीन के साथ, तो डिसोसिएशन हो जाएगा जी अल्फ़ा और बीटा और गामा का। जैसे ही जी अल्फ़ा और बीटा और गामा का डिसोसिएशन होगा, तो जी अल्फ़ा जीटीपी जो है वो एक्टिव स्टेट, जी प्रोटीन जो है वो एक्टिव स्टेट में आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर जी अल्फ़ा और बीटा और गामा सब डिसोसिएट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जी अल्फ़ा के साथ जीटीपी बाउंड है, मतलब जी प्रोटीन अब एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये जी प्रोटीन एक्टिव स्टेट में है, और उसके बाद ये अपना काम करेगा, जैसे कि टारगेट एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, या फिर आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा। तो इसके बहुत सारे काम अपने पूरे करेंगे इसके बाद। अब इस सिग्नलिंग को रोकने के लिए यहाँ पर आरजीएस काम करती है, जिसको हम लोग रेगुलेटरी जी प्रोटीन सब यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे काम करती है, रेगुलेट करती है सिग्नलिंग को, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर गैप काम करता है, ठीक है, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करेगा कि जो जीटीपी यहाँ पे बाउंड है जी प्रोटीन के साथ, उस जीटीपी को जीडीपी में परिवर्तित कर देगा, जीडीपी में बदल देगा, ठीक है। तो अगर जीटीपी को जीडीपी में बदल दिया है जीटीपीएजेस, तो क्या होगा, वहाँ पर सिग्नलिंग रुक जाएगी, फिर से जी प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट में चली जाएगी, ठीक है, और सिग्नलिंग जीपीसीआर का रुक जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।